एपीजीपी के बाद आज हम बात करने वाले हैं जीपी की ही, लेकिन सम ऑफ सीरीज की। तो सम कैसे निकालते हैं फाइनाइट जीपी का, इनफाइनाइट जीपी का, इस बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अभी तक आपने अगर पुराने वीडियो नहीं देखे, आई बटन पे क्लिक करो, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। खैर, हम शुरू करते हैं विद सम ऑफ सीरीज एक्सरसाइज 6.5 से और समझते हैं क्या डिफरेंस होता है फाइनाइट जीपी के सम में और इनफाइनाइट जीपी के सम में। अब अगर आप फाइनाइट जीपी की बात करते हो तो पहली बात आपको सम लिखना पड़ता है, और आपके जो टर्म्स होते हैं वो कुछ ऐसे दिखते हैं, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर। जो टर्म्स हैं सारे ये इंडिविजुअल टर्म्स आपके जीपी में होने चाहिए। तो इसमें जो लास्ट टर्म होगा वो होगा ए आर की पावर n-1। अब अगर देखा जाए तो ये एक इसमें अगर आप एक कॉमन भी ले लोगे तो क्या फायदा, कुछ ऐसा तो मिलेगा नहीं। तो आपको करना ये है कि आपको उसको इक्वेशन 1 मानना है, इसको आर से मल्टीप्लाई, दोनों तरफ आर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा ए आर प्लस ए आर का स्क्वायर प्लस ए आर का क्यूब प्लस ए आर की पावर 4 एंड सो ऑन। ये चीज चलती जाएगी, कहां तक चलती जाएगी, जब तक आप ए आर की पावर एन तक ना पहुंच जाओ। तो यहाँ पे एक एक आर क्यों बढ़ गया, क्योंकि आपने लेफ्ट में आर मल्टीप्लाई किया, आपको राइट में भी सारे के सारे टर्म्स में आर को मल्टीप्लाई करना था। तो कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा। अगर मैं इसको माइनस करूं, सिर्फ माइनस करेंगे, देखो ये इक्वेशन थी, आप यहां से माइनस साइन लगा दीजिए। तो माइनस लगाओगे तो सब पे माइनस साइन आ जाएगा, सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो देखो यहां से ए आर था, इस ए आर से कैंसिल हो गया, ए आर स्क्वायर से कैंसिल, ए आर क्यूब से कैंसिल, ए आर की पावर 4 ए आर की पावर 4 से कैंसिल, और जो ये वाला टर्म है ये भी कैंसिल होगा क्योंकि इससे जस्ट पहले होगा ए आर की पावर n-1, उसके बाद a इंटू आर की पावर n आएगा। तो आपके पास देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, लेफ्ट हैंड साइड में बचा s इंटू एस आर बोल सकते हो, और यहां से a बचा था, माइनस में a इंटू आर की पावर n बचा। सो व्हाट यू कैन डू इज आप यहाँ पे s को कॉमन ले लो, 1 माइनस आर आ जाएगा, यहाँ से 1 यहाँ से माइनस आर, और यहाँ पे आप a कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस आर की पावर n आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं ये जो टर्म में नीचे जाके डिवाइड कर दूं, सो यू आर लेफ्ट विथ 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। अगर आप इस चीज को लिखोगे आपको मिल जाएगा सम ऑफ फाइनाइट जीपी। तो फाइनाइट सीरीज है ये, तो याद रखना एक स्टार्ट पॉइंट एक एंडिंग पॉइंट, तो इसको आप कहोगे फाइनाइट जीपी का सम। इसके बाद अगर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। हाउ टू मॉडिफाई इट, अगर मान लीजिए मैं ऊपर नीचे दोनों में माइनस साइन कॉमन ले लूं, सो मेरे को क्या मिल जाएगा, एस तो लेफ्ट साइड में सेम रहेगा, ए भी सेम रहेगा, लेकिन मैं माइनस साइन बाहर ले लूंगा तो आपको मिल जाएगा आर की पावर n-1, और नीचे भी सेम काम करेंगे तो माइनस आर -1 आ जाएगा। तो ये प्लस प्लस हो गया। सो आपके पास क्या बचा कि s जो होगा दैट वुड बी a इंटू आर की पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1। एंड दिस इज द रीजन कि आप अपनी बुक में दो दो फॉर्मुलेस देखते हो, समझे। तो दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, लेकिन कब कौन सा यूज करना है वो मैं समझा देता हूँ। ये वाला फॉर्मूला जनरली तब यूज करो जब r की वैल्यू 1 से छोटी हो, मतलब फ्रैक्शन वैल्यूज हो 1 से छोटी हो, तो ये यूज करो, ज्यादा आपके लिए बेटर रहता है। और ये वाला फॉर्मूला तब यूज करो जब r की वैल्यू 1 से बड़ी हो। r की वैल्यू 1 हुआ तो फॉर्मूला ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि r 1 है तो ये भी a प्लस a प्लस a, तो ये चीज बढ़ती जाएगी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने जीपी लिखी है a प्लस ए आर स्क्वायर, ये चलता जा रहा है कहां तक, ए आर की पावर n-1 तक, आखिरी टर्म तो ये होगा। अब मैं ये कह रहा हूं अगर r को आप 1 ले लोगे तो आपका सम ऑफ सीरीज तो ये हो जाएगा ना, a प्लस ए एंड a तक। तो भाई ये तो n टाइम्स a है, ये कहां से जीपी है, जीपी थोड़ी होती है। जीपी के लिए r में 1 ना हो तभी आपका वो फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, वरना r में 1 है तो ये डायरेक्टली आप इनको n इंटू a लिख सकते हो, ये मत लिखना। दूसरी चीज आपको ये भी पता है कि हम लास्ट टर्म को बोलते हैं a इंटू आर की पावर n-1, यू नो दिस। एंड फॉर्मूला जो सम ऑफ सीरीज का है वो होता है a इंटू 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। अगर माइनस इधर आ रहा है तो नीचे भी माइनस आर होगा। अगर आप गलती से या फिर जानबूझ के ए को अंदर मल्टीप्लाई करते हो, आपके पास क्या बचता है, ए की पावर a इंटू आर की पावर n बनेगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। तो इसको थोड़ा अगर मैं मॉडिफाई करके लिख दूं, आई कैन ऑल्सो राइट इज a इंटू आर की पावर n-1 इंटू आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। तो इसको मॉडिफाई करने का लॉजिक क्या हुआ कि ये जो चीज है ये लास्ट टर्म को डिनोट करती है। तो कभी भी आपके पास लास्ट टर्म दिया है, लास्ट टर्म, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो a माइनस एल आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। यू कैन ऑल्सो यूज दिस फॉर्मूला जब आपके पास लास्ट टर्म पता हो। नहीं पता है तो आप ये करो, आर कॉमन रेशियो पता होना चाहिए और फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए। तो ये बेसिक बेसिक सी चीज थी कैसे आप सम निकाल सकते हो फाइनाइट जीपी का।
लेकिन इनफाइनाइट जीपी जैसा भी कुछ एग्जिस्ट करता है जहां पे स्टार्टिंग तो होती है लेकिन कभी एंड नहीं होता। मान लीजिए आपसे मैंने बोला कि सम निकालना है 1+2+4+8+16 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। तो इसका सम क्या होगा? देख के आप बता सकते हो कि सर इसका सम तो इनफाइनाइट ही होगा ना, क्योंकि ये बढ़ती जा रही है, डाइवर्ज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है सीरीज। तो कोई इसका फिक्स्ड आंसर आएगा ही नहीं, नॉट डिफाइंड ही होगा। चलो ठीक है। लेकिन अगर मैंने ऐसा कुछ बोला, लेट्स से -3 -6 -12 एंड सो ऑन माइनस इंफिनिटी तक जा रहा है, तो क्या होगा? तब भी इसका आंसर क्या होगा? सम का माइनस इंफिनिटी होगा, ये भी डिफाइंड नहीं होगा। तो कौन सा डिफाइंड है, किस केस में आपको फॉर्मूला लेना है? दोनों में नोटिस करो, इसमें जो r था वो +2 था, इसमें r जो था -2 था। नेगेटिव पॉजिटिव से फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई भी वैल्यू 1 से बड़ी है तो उसमें इनफाइनाइट जीपी का सम भी इनफाइनाइट ही होना है। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो, सम इज इक्वल्स टू 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 प्लस एंड सो ऑन, और ये इन्फिनिटी। अब देखो हो क्या रहा है कि ये वाली वैल्यू जो है सीरीज कन्वर्ज हो रही है। कन्वर्ज कहाँ हो रही है? जीरो की तरफ। जैसे आप यहाँ पे नंबर्स देख रहे हो, डिनोमिनेटर के बढ़ते जा रहे हैं, और अगर नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं तो ओवरऑल वैल्यू गिरती जा रही है। और एक ऐसा पॉइंट भी आएगा कि ये जो इनफाइनाइट 1/∞ तुमने कर दिया तो क्या हो जाएगा? वो जीरो हो जाएगा, एक लिमिटेड वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी। तो ऐसी सीरीज का आपका एक फॉर्मूला होता है और इसका जो सम होता है एक फाइनाइट वैल्यू होती है। इसको निकालना कैसे होता है वो भी समझ लो। हम ऐसे लिखते हैं सम को a + AR + AR का स्क्वायर + AR का क्यूब एंड सो ऑन, और ये इनफाइनाइट टर्म्स के लिए है, नेवर एंडिंग सीरीज है। लेकिन इसमें आपको ध्यान ये देना है कि जो इसका r है, a कुछ भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो r है यहाँ पे इट शुड बी एक रेंज में हो, r शुड बी लेस देन मॉड ऑफ 1, r शुड बी लेस देन मॉड ऑफ 1। और इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि जो r है वो 1 और -1 के बीच का हो। इनफाइनाइट सीरीज का सम तभी आप कैलकुलेट कर सकते हो जब आपका कॉमन रेशियो -1 और 1 के बीच में हो। तुम कहोगे सर इसमें क्या है, ऐसे तो सिर्फ 2 ही 3 होंगे ना? नहीं, इनफाइनाइट होंगे, क्योंकि -1 से 1 में भी इनफाइनाइट चीजें, इनफाइनाइट नंबर से 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 1/5 हो गया, तो r इसमें से कुछ भी हो, आप इनफाइनाइट जीपी का सम लगा सकते हो। तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है। फॉर्मूले को आप लिखते हो a/1 - r, दैट्स इट। तो सबसे बेसिक, सबसे सिंपल सा जो फॉर्मूला होता है वो इनफाइनाइट जीपी का होता है, और इसको हम ऐसे लिख देते हैं, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। एस के नीचे बस एक इन्फिनिटी का सिंबल लगा देते हैं, पीस, और ये आपका आंसर हो जाता है। तो इस सीरीज का सम क्या होगा? अगर इसी फॉर्मूले से मैं सीरीज का सम निकालूं तो आपको मिल जाएगा 1/1 - 1/2, क्योंकि कॉमन रेशियो 1/2 था, वो आपको दिख ही रहा होगा। तो 1/1/2 विच इज जस्ट 2। तो आपको दिख भी रहा है कि पहला 1 है, यहाँ पे 1.5 हो गया, ये 1.75, ये नंबर आगे गिरता ही गया है, तो डाइव कन्वर्ज हो गया जीरो की तरफ। हर एक टर्म यहाँ पे जीरो की तरफ कन्वर्ज होता जा रहा है, और अगर कन्वर्जेंस आ रहा है तो बहुत छोटे नंबर्स हो गए, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा? 2 हो जाएगा। सम इसका दिस इज, तो ये होता है सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, दिस इज सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। तो ये दो फॉर्मुलेस हमने कर लिए, और इन्हीं दोनों फॉर्मुलेस पे मैं आपको अब क्वेश्चन देता हूं। एक बार दोबारा फॉर्मुलेस लिख देते हैं, सम ऑफ फाइनाइट जीपी। इसके भी दो फॉर्मुलेस थे, लेकिन अगर आपको एक ही लिखना है दैट इज कंप्लीटली फाइन। a इंटू r⁻n - 1 डिवाइडेड बाय r-1, जब r 1 से बड़ा हो, और 1 - r⁻n जब r 1 से छोटा हो, और सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी ये होता है a/1 - r। कंडीशन क्या है कि जो r है वो -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है, वरना वैलिड नहीं है। इनफाइनाइट सम ही आएगा इनफाइनाइट जीपी में, अगर ये चीज नहीं है तो। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 6.5। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और उन क्वेश्चंस को हमें समझ के सॉल्व भी करना है, और आपको क्लैरिफाई भी करा जाएगा, सो डोंट वरी, hang in there and let's start the questions. We'll start with first question only. फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट में उन्होंने बोला है हमें 20 टर्म्स का सम निकालना है, जहां पे जो पहला टर्म था आपका वो 0.15 था, और जो आपका r था, r था कितना भाई? r निकालने के लिए सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय द फर्स्ट टर्म कर लेते हैं, तो ये आप 1/10 लिख सकते हो, r आ जाएगा 1/10। तो आप 0.1 लिखना चाहो उसमें कोई बुराई नहीं है, आप लिख सकते हो, और लिखा भी जाए चाहिए। ये कितना हो जाएगा? 0.1, इतना आपको पता होना चाहिए। नाउ फॉर्मूला जरूर लिखना कि सम ऑफ एन टर्म्स जो होता है वो होता है a
इंटू 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, क्योंकि r यहाँ पे 1 से छोटा था तो ये लिखना ज़्यादा बेटर था। पहला टर्म आपका 0.15 था, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 0.1, और आपको 20 टर्म्स चाहिए थे तो 20 लिख दोगे डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.1। सो फाइनली जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.15 डिवाइडेड बाय 0.9 इंटू 1 माइनस 0.1 की पावर 20। तो इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई क्या करो, नहीं कर सकते, तो यू कैन लीव इट राइट हियर, ये आपको मिल जाएगा 5/3। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो आएगा 5/3 1 माइनस 0.1 की पावर 20, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। यू कैन लीव द क्वेश्चन राइट हियर एंड डन। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको आप दूसरी तरीके से भी सिंप्लीफाई कर सकते हो अगर चाहो तो, कि 10 की पावर 20-1, बट इट्स फाइन, ऐसे भी छोड़ोगे तो कोई गलती नहीं है। सेकेंड पार्ट में भी आपको आइडेंटिफाई करनी है चीजें कि n को यहाँ पे हमने 5 बोला है, पहले तो जनरल फॉर्मूला भी निकालना है। a है आपका 1 और जो कॉमन रेशियो है वो 2/3, देख के ही समझ में आ जाएगा, इसको उससे डिवाइड कर दोगे 2/3 आ रहा है। तो आपको पहले तो nth टर्म का फॉर्मूला निकालना था जो होगा a विच इज 1 इंटू 1 माइनस आर की पावर n, मतलब 2/3 की पावर n लिख देंगे डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2/3। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तुमको मिल जाएगा, देखो कितना, 3 की पावर n माइनस 2 की पावर n। इसको अगर मैं एलसीएम लेके सॉल्व करूं नीचे आ जाएगा 3 की पावर n डिवाइडेड बाय 1/3। दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग। अब यहाँ पे और सिंप्लीफाई करोगे तो यू लेफ्ट विथ a n एज 3 की पावर n माइनस 2 की पावर n डिवाइडेड बाय, जब ये नीचे जाएगा तो ये बन जाएगा 3 की पावर n-1। तो ये वैल्यूज आपको देखो इस तरीके से मिल जाएंगी, जनरल टर्म आप इसका लिख सकते हो। हमें 5 टर्म्स का सम चाहिए था, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये सम था नॉट an, दिस इज द सम ऑफ nth टर्म। हमें 5 टर्म्स का यहाँ पे सम चाहिए, 5 टर्म्स का सम मतलब S5 यू नीड टू कैलकुलेट, SN आपने कैलकुलेट कर लिया, अब S5 कैलकुलेट करो। 3 की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4। 3 की पावर 5 होता है 243 माइनस का 32 डिवाइडेड बाय 81। अब फर्दर सिंप्लीफाइंग इट, 243 माइनस 32 यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा 2, 211 डिवाइडेड बाय 81 आपको मिल जाएगा। अब ये नंबर और कैंसिल आउट होगा नहीं, तो यू कैन लीव इट राइट हियर एंड यू आर डन विद दिस क्वेश्चन। तो आपको सम निकालना था, सम तो यही आएगा, nth टर्म निकालना होता तो अलग बात थी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज दिस वन। 10 terms and n terms of the series 3 plus 6 plus 12। n terms of the series तो sum of n terms निकालते हैं, मैं बार बार लिख नहीं रहा, सीधा वैल्यू लिखता हूँ। तो 3 इंटू r की पावर n, मतलब 2 की पावर n माइनस में 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। इसका a कितना था, 3 था, r कितना था, 2 था। नंबर ऑफ टर्म्स n के टर्म्स में लिख रहे हैं, तो आपको निकालना है Sn विल बी 3 इंटू 2 की पावर n माइनस 1। नाउ दे आर सेइंग फाइंड 10 टर्म्स, तो 3 इंटू 2 की पावर 10 माइनस 1, और ये हो जाएगा 1024 माइनस 1 विच इज 1023। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 9603 3069 10 टर्म्स का सॉल्यूशन बहुत इजी हो जाता है। इसमें देखो आपको सेकेंड पार्ट में यहाँ पे a दिया है 1 और r दिया है -3, दैट इज कम्प्लीटली फाइन, इससे भी कोई इशू नहीं होता। 1 से छोटा है तो दूसरा वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, और 8 टर्म्स का हमको निकालना है। तो सबसे पहले सम ऑफ p टर्म्स उन्होंने बोला, p लिख दिया तो p लिख देंगे, सम ऑफ p टर्म्स विल बी a इंटू 1 माइनस 3 की पावर p डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ -3। तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो ऊपर तो आ जाएगा 1 माइनस, हाँ यहाँ पे तो आप कुछ नहीं चेंज कर सकते, आपको p लिखना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 विच इज 4। तो नीचे 4 आ जाएगा, ऊपर आपको ये टर्म्स मिल रहे हैं। अब आपको निकालना है यहाँ पे 8 टर्म्स, ये p टर्म्स का था। अब आप 8 टर्म्स आराम से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, 1 माइनस 3 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 4। तो 1 माइनस डिवाइडेड बाय ये तो 3 की पावर 8 ही हो जाएगा डिवाइड बाय 4, इसको आप एज इट इज छोड़ सकते हो, एंड दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, ऑब्वियसली 8 टर्म से नंबर्स बहुत बड़े हो जाएंगे, एक हाईली नेगेटिव नंबर भी आएगा, तो उसकी वजह से ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 टर्म्स ऑफ द सीरीज √3 3। तो यहाँ पे 5th पार्ट में आपको पहला टर्म जो दिया है वो √3 दिया है, r भी आपको √3 ही दिया है,
एंड 6 टर्म्स निकालना है। तो सम ऑफ 6 टर्म्स, पहला टर्म और यहाँ पे √3 की पावर 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 - 1। √3 की पावर 6 से सिंपली देखो √3 लिखा, √3 की पावर 6 27 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 - 1 आप यहाँ पे लिखोगे। तो √3 इंटू 26 डिवाइडेड बाय √3 - 1। अब जनरली अच्छा नहीं लगता अगर इरेशनल नंबर नीचे हो तो आप उसको रैशनलाइज करते हो। रैशनलाइज करने के लिए जो भी इधर लगा होता है उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। तो आपको ऊपर मिल जाएगा यहाँ पे देखो √3 + 1 √26 √3 26 टाइम्स √3 इंटू √3 + 1। यू कैन अंडर मल्टीप्लाई करना हो तो कोई दिक्कत नहीं। √3 - 1 √3 + 1 2 हो जाएगा सिंप्लीफाई करके। तो आंसर फाइनली जो आएगा वो मिलेगा 13 3 + √3 एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। यू कैन लीव इट राइट हियर। इसके आगे आपको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं इसके 6th पार्ट पे। 6th पार्ट देख लो। इसमें बोला गया है √7 √21। तो पहले इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। ये √7 था, अगला था √3 इंटू 7, फिर अगला था √3 इंटू 3 इंटू 7। तो ऐसा कुछ चलता जा रहा है। तो अगर हम देखें ऑब्जर्वेशन से, √7 था, फिर √3 इंटू √7 था, फिर 3 कैसे आया, वापस से √3 मल्टीप्लाई हुआ, तभी तो ये बना। एंड ये चीज चलती जाएगी। तो आपका जो पहला टर्म था वो √7 था और जो कॉमन रेशियो था वो √3 था। एंड यू कैन सिंप्लीफाई इट। आपको n टर्म्स का बस बताना है। तो सम ऑफ n टर्म्स, पहला टर्म √7, यहाँ पे आ जाएगा √3 की पावर n -1 डिवाइडेड बाय √3 - 1 एंड यू आर डन। यहाँ पे आप क्वेश्चन को छोड़ सकते हो। डन। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर, मतलब इसी का 7th पार्ट है। 7th पार्ट में यहाँ बोला है x³ x की पावर 5 प्लस x की पावर 7 एंड सो ऑन। और x +-1 नहीं होगा, उन्होंने ये चीज स्पेसिफाई पहले कर दी। ना भी करते तो हमारे क्वेश्चन में कोई खास फर्क पड़ता ना। इसमें जो पहला टर्म है वो x की पावर 3 है, जो कॉमन रेशियो वो x का स्क्वायर है। देखो डिवाइड करोगे तो x का स्क्वायर ही आएगा। इस पे n लगाओ, नीचे -1 लग जाएगा और इधर आ जाएगा x² - 1 एंड यू आर डन। तो हो गया भाई n टर्म्स का सीक्वेंस खत्म। यहाँ पे देखोगे तो 8th पार्ट में बोला गया है कि फर्स्ट टर्म जो है वो 7 है, जो r है वो -1/7, क्योंकि -1/7 करोगे तभी तो 1 आएगा। और आपको नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट टर्म्स के लिए निकालना है। ओके, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या होता है, a/1 - r। तो a तो 7 था, नीचे आ जाएगा 1 - 1 -1/7। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 7 डिवाइडेड बाय 8/7 आंसर आ जाएगा 49 डिवाइडेड बाय 8 एंड यू आर डन। खत्म क्वेश्चन, इजी, डन। ओके, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज दिस, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 81 21 27 9 एंड -1/27। अब क्योंकि हमको इसमें लास्ट टर्म पता है तो हम उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे जो मैंने आपको बताया था। याद है, सम ऑफ n टर्म्स बताया था, ये था a - lr डिवाइडेड बाय 1 - r। ये वाला फॉर्मूला यूज करो जब लास्ट टर्म दिया हो। तो यहाँ पे सब चीजें लिख लेते हैं। a 81 है, जो लास्ट टर्म है आपका वो -1/27 और r को अगर आप देखो तो -1/3 है, एंड विच इज अ वेरी गुड थिंग। ये चीज आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपको बस वैल्यूज रखनी है और कुछ नहीं। सम ऑफ n टर्म्स, या पूरा जो भी नंबर ऑफ टर्म्स है, हमें नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो भी आएगा दैट विल बी 81 - 1/27 इंटू -1/3। और ऑलरेडी माइनस होता है और दोनों ही माइनस थे। देखो भाई, दोनों ही माइनस थे, तो माइनस माइनस अब प्लस बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस यानी कि +1/3 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा 81 - 1/81 होल डिवाइडेड बाय कितना आएगा 4/3। तो फर्दर सिंप्लीफाई करोगे इसको, 81 का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 81 इंटू, अब 4 नीचे था और 3 ऊपर चला जाएगा, कुछ ऐसा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से कैंसिल होके तो 27 हो गया। अब अगर आप 81 के स्क्वायर को निकालोगे तो इट्स वेरी इजी थिंग टू डू। 81 स्क्वायर -1 करोगे तो 81 + 1 82 इंटू 80 कर रहे हो बेसिकली आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो 82 इंटू 80, a² - b² वाली आइडेंटिटी यूज करोगे तो ये मिल जाएगा, डिवाइडेड बाय 27 इंटू 4। तो ये कैंसिल होके 20 हो जाएगा और कोई नंबर यहाँ कटना नहीं है। तो ये आ जाएगा 4 एंड 16 1640 एंड डिवाइडेड बाय 27 एंड पॉजिटिव का आंसर आ रहा है, दैट्स अ गुड थिंग। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो हो गया, कितना इजी था।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज दिस वन, राइट द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज फॉर विच S8 इज 39,360 और R की वैल्यू 3 है। ओके, सम ऑफ 8 टर्म्स बोलेंगे तो तुम बोलोगे a इंटू आर की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय r माइनस वन। अब n यहाँ पे 8 हो जाएगा, यही ये चीज है, हमें a नहीं पता और a फर्स्ट फोर टर्म्स के लिए a की तो जरूरत पड़ती है। ये 39,360 इक्वल्स टू a, r की पावर यानी 3 की पावर 8 है, 3 की पावर 8 माइनस वन डिवाइडेड बाय r माइनस वन यानी कि डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे दिक्कत आपको लगेगी कि ये सब सॉल्व कैसे होगा, कोई बात नहीं, 2 को इधर मल्टीप्लाई करो, 0 हो गया, 2 हो गया, 2 0 6 7 हो जाएगा, 2 9 18, 2 3 6 1 7, तो ये मिल गया इक्वल्स टू a इंटू 3 की पावर 8 माइनस वन। अब इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका ये है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 3 की पावर 4 प्लस वन इंटू 3 की पावर 4 माइनस वन। यहाँ मैंने क्या किया, a प्लस बी ए माइनस, तो डायरेक्टली अगर वैल्यू रखना हो तो रखो, कोई दिक्कत नहीं, बट ये इजी कर देगा तुम्हारी कैलकुलेशन। यहाँ पे आ जाएगा a इंटू 82 इंटू 80, करेक्ट, 3 की पावर 8 3 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ, यही तो हुआ, और इधर आ जाएगा 78720। अब मुझे 720 दिख रहा है, तो मेरे लिए बहुत बड़ा क्लू था। क्यों क्लू था अभी देखो आगे, यहाँ से अगर आप a निकालोगे तो मिलेगा 78720 डिवाइडेड बाय 82 इंटू 80। सबसे पहली चीज तो आपको दिखेगा कि जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 8 से सिंप्लीफाई करूँ 72 67 आएगा, 64 32, यस 8 से पूरा पूरा कैंसिल आउट हो रहा था, 1 टाइम्स 8 9 72, 67 बचा 8 से गया, 32 बचा 4 से गया। ओके, अब यहाँ पे देखोगे तो 2 से कैंसिल आउट होगा तो 41 आ गया, ये 2 से कैंसिल आउट होगा तो आपको मिल जाएगा 4 9 एंड 2 492। क्या ये कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, 410 एंड 82, यस 12 टाइम्स जा रहा है, तो ये 1 से और ये सीधा सीधा 12 बार चला जाएगा, तो आपको मिल जाएगा AS12। अब अगर A12 है और तुमको पता है कि R3 था, A12 है और R3 था, तो इससे क्या फायदा हुआ, आपको सारे टर्म्स मिल गए, पहला टर्म 12, अगला टर्म 36, अगला टर्म 108, अगला टर्म इसका 3 गुना 324, एंड आपको पहले के 4 टर्म्स ही लिखने थे, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। एक्चुअली हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, लेकिन पहले में 8-9 पार्ट्स थे, तो 8-9 क्वेश्चंस वो हो गया और 2 ये 10 क्वेश्चंस हो चुके अब तक। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी आर नीडेड टू गिव द सम 63 3/4। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का क्वेश्चन, ये अलग टाइप अपने आप में बन गया। तो ए आ गया आपका 32 और आर दिख रहा है मुझे 1/2 है, मुझे बताना है नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स ऐसे कि 63 3/4 आ जाए। इसको तो मैं पहले ना इम्प्रॉपर, ये जो लिखा है मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो, तो 4 3 या 63.75 लिख लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन राइट 63.75 ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब सम ऑफ एन टर्म्स तुम्हें पता है, एंड सम ऑफ एन टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a विच इज 32 इंटू आर की पावर n, r क्योंकि ऐसा था तो 1 माइनस 1/2 लिख सकते हैं, 0.5 की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.5, करेक्ट, ऐसा कुछ आ जाएगा, जैसा भी अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब यहाँ से मिल जाएगा SNS 63.75 इक्वल्स टू 32 और 1 माइनस 0.5 की पावर n, 1/2 को मैंने 0.5 लिखा, और ये जो नीचे 1 माइनस 0.5 आया उसको मैं इधर लिख देता हूँ, 0.5 आ गया, इससे ये नीचे हट जाएगा, ये हट जाएगा, नीचे आ जाएगा 1000, ठीक है, नीचे आ गया आपका 1000, और 5 टाइम्स से 5 वन जा, और 5 यहाँ से कैंसिल करोगे तो सीधा सीधा कितना आ जाएगा भाई, 5 से कैंसिल किया तो 200 आ गया, अब 5 से इसको कैंसिल करोगे तो 40, 5 से इसको कैंसिल करते हैं 1 एंड 2 7 एंड 5 1275, 5 से अभी भी जाएगा 8 हो जाएगा, एंड यहाँ पे कैंसिलेशन के बाद तुम्हें मिल जाएगा कितना 227 यानी कि 5 255। अब ये कैंसिल आउट नहीं होगा, इज इट, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, तो आपको एक सम मिलेगा 255 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 8। अब यहाँ पे 32 इंटू 8 लिख दिया और मैंने लिख दिया 1 माइनस 0.5 की पावर n, कुछ ऐसा आ रहा है, समझो, बहुत बहुत आराम से समझो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस नंबर को अगर आप डिनोमिनेटर में सिंप्लीफाई करते हो तो तुमको मिलेगा 255 डिवाइडेड बाय 256, 2 की पावर 5, 2 का क्यूब 2 की पावर 8 होता है, जो 256 होता है 1 माइनस 0.5 की पावर n, इसको ले जाओ लेफ्ट में, 0.5 की पावर n इज इक्वल्स टू 1 माइनस 255 डिवाइडेड बाय 256 आ जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाइंग विल गेट यू 1/256, और इसको मैं 1/2 लिख देता हूँ इसकी पावर n। अब इससे फायदा क्या होगा, मैंने ऊपर ऑलरेडी लिख दिया आपके लिए इसको,
इससे फायदा क्या होगा, ये भी 1/2 की पावर n है और ये भी 1/2 की पावर 8 है, तो यहाँ से कंपेयर करोगे तो n की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो नंबर ऑफ टर्म्स पे एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन बनता है जो इस तरीके से आपका आएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ द जीपीए इज 36। इन्होंने बोला है पहला टर्म और दूसरे टर्म को मिला लो तुमको 36 मिल जाता है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड द थर्ड टर्म इज 9 टाइम्स द सेकंड टर्म। प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड द थर्ड टर्म यानी ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 टाइम्स द सेकंड टर्म। यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा और आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ए आर की वैल्यू 9 हो जाएगी। अब अगर तुमको ए आर 9 पता है तो इसको उठा के यहाँ रख दोगे, a प्लस 9 इज इक्वल्स टू 36, यानी कि a की वैल्यू 27 आ जाएगा। अब अगर a 27 है तो r यहाँ से निकाल सकते हो तुम 9/27 विच इज जस्ट 1/3। इस वाली इक्वेशन को यूज किया और मुझे मिल जाएगा 1/3। देखो 27 इंटू आर 9 था तो 27 डिवाइड हो गया, r आ गया 1/3। हमें बताना है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 8 टर्म्स। फाइंड द फर्स्ट 8 टर्म्स का सम। तो आपका a था कितना भाई, 27 इंटू 1 माइनस आर 1/3, इसकी पावर हो जाएगी n विच इज जस्ट 8। ऐसे लिख सकते, हाँ चलो लिख देते 1 माइनस 1/3 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3। सो फर्दर सिंप्लीफाइंग इट विल गिव यू 27 डिवाइडेड बाय 2/3 ऐसा कुछ, और यहाँ मिलेगा 3 की पावर 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 8। सिंप्लीफाई करके ये मिल रहा है, तो ऊपर आ जाएगा देखो 81 जो होता है 3 की पावर 4, दिस इज 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 इनटू, इसको मैंने अभी बताया था आपको 82 इंटू 80 लिखना होता है। ये नंबर देखो बार बार आ रहा है तो उसको जरा ना ऑब्जर्वेशन में रखा करो। इसको मैंने 82 इंटू 80 कैसे लिखा, पिछला क्वेश्चन ध्यान से देखना। 3 की पावर 8 आ जाएगा, इसको काटोगे तो यहाँ पे 3 की पावर, ये कट के कितना 3 की पावर 4 ही तो बचेगा। अब नाउ व्हाट यू हैव इज, ये कट जाएगा 40 से, तो नाउ यू हैव 82 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 81 एंड यू आर डन। ये आपका आंसर है। अब वो कुछ कैंसिल आउट होगा नहीं तो यहीं पर क्वेश्चन छोड़ दो, और सिंप्लीफाई करना है तो आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इट्स क्वेश्चन नंबर 6। द nth टर्म ऑफ अ जीपी इज 128। ओके, तो nth टर्म को हम लिखते हैं ए आर एन माइनस 1, ये 128 दिया है, एंड सम ऑफ इट्स n टर्म्स, कोई भी फर्स्ट n टर्म्स हैं उसका 255 सम है। कॉमन रेशियो को 2 बोल दिया, तो फाइंड द फर्स्ट टर्म। ओके, हमें a की वैल्यू बतानी है, तो सम ऑफ n टर्म्स को आप लिखते हो a इंटू 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, ये 255 दिया है। जो चीज़ें पता है, या फिर क्योंकि हमें r ऑलरेडी पता है 2 है तो उसका थोड़ा सा सदुपयोग करेंगे, तो वी हैव a इंटू 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, ये 255 दिया हुआ है। तो फर्दर सिंप्लीफाइंगे तुम्हें मिल जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 को 255 बोल रहे हैं। ओके, और यहाँ से आप क्या बोलोगे कि a इंटू 2 की पावर n माइनस 1 को 128 बोल रहे हैं, तो a जो हो जाएगा वो हो जाएगा 128 डिवाइडेड बाय 2 की पावर n माइनस 1। इक्वेशन 1 इसको उठा के यहाँ रखते हैं, तो 128 डिवाइडेड बाय 2 की पावर n माइनस 1, ये पावर में माइनस 1 और ये अलग से 2 की पावर n माइनस 1 लिखा है, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं और कंफ्यूज ना होना। तो ये हो जाएगा आपका 255। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर ऐसे तो नहीं आने वाला है, डिवाइड कर देते हैं, लेट्स डिवाइड इट। ओके, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन, तो इन दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड कैसे करोगे, इसको इससे डिवाइड करते हैं, तो हमें मिलेगा 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 255 डिवाइडेड बाय 128। अब तुम खुद सोचो, हिट एंड ट्रायल से, सिर्फ हिट एंड ट्रायल से, या फिर हिट एंड ट्रायल करने का मन नहीं है तो आप क्या बोलोगे, सर 2 की पावर n को मैं t लेना चाहता हूँ, करेक्ट, t ले लेते हैं, चलो 2 की पावर n को t लिया तो तुमको मिल जाएगा t माइनस 1 डिवाइडेड बाय t की पावर n। अब देखो ये कितना आएगा, 2 की पावर n माइनस 1 लिखा है यानी कि 2 की पावर n अपॉन 2, तो t डिवाइडेड बाय 2 मिल जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 255 डिवाइडेड बाय 128। हिट एंड ट्राई से भी कर सकते थे बट ठीक है ऐसे ही कर लेते हैं। तो यू आर लेफ्ट विथ 2t माइनस का 2 डिवाइडेड बाय t इज इक्वल्स टू 255 डिवाइडेड बाय 128, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 256t माइनस 256 इज इक्वल्स टू 255 का t। अब इसको इधर ले आओगे तो t आ जाएगा 256। अब t क्या था, 2 की पावर n था, 2 की पावर 256 कितना होता है, 8 होता है, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पे 8 हो जाएगी।
अब अगर आपको n 8 मिल गया, आप कहीं पे भी रख दो आपको a मिल जाएगा, ठीक है। n निकालना टास्क था, इनडायरेक्टली इन्होंने बोला कि n भी निकाल लो और a भी निकाल लो, तो आपने निकाल लिया, यहाँ पे a मिल जाएगा ऐसे, a इंटू 2 की पावर 7 इक्वल्स टू 128, तो दोनों से कट गया, यानी a आ जाएगा 1, तो आपका आंसर क्या है, फर्स्ट टर्म इज 1 और नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 8 था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ जीपी इज इक्वल टू द 9 टर्म्स ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स, then find the common ratio of the GP. Sum of first 6 terms is equals to 9 times the sum of the first 3 terms. ये बोला है, फॉर्मूले में रखो a इंटू आर की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। अब n की जगह इधर 6 आएगा और इधर 9 इंटू आर की पावर a भी लिखना है, 9a इंटू आर की पावर 3 माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। दोनों तरफ से आप r माइनस वन को कैंसिल आउट कर सकते हो और यहाँ से a कैंसिल, यहाँ से मिल जाएगा आपको r की पावर 6 माइनस वन डिवाइडेड बाय r का क्यूब माइनस वन इज इक्वल्स टू 9। अब तुम कहोगे सर ये तो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो जाएगी, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? कोई नहीं बच्चों, देखो मैं r के क्यूब का स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस वन का स्क्वायर हो गया ना, r की पावर 6, r क्यूब माइनस वन इज इक्वल्स टू 9। अब तुम सर एग्जाम में मुझे कैसे समझ में आएगा? अभी सीख लो ना, सीखने तो आए हो, तो यहाँ पे मिल जाएगा r क्यूब माइनस वन एंड r क्यूब प्लस वन डिवाइडेड बाय आर क्यूब माइनस वन, दिस इज इक्वल्स टू 9। यहाँ से ये आपका देखो नंबर कैंसिल आउट हो गया आराम से, तो आर क्यूब प्लस वन की वैल्यू आपको 9 मिल जाएगी और आर क्यूब यहाँ से 8 मिल जाएगा, और इसका जब क्यूब रूट लोगे तो आपको मिल जाएगा 2, यानी कॉमन रेशियो 2 था। और हमारा यही क्वेश्चन था कि कॉमन रेशियो ही बताना है, उसके ज्यादा कुछ, उसके अलावा कुछ बताना नहीं था, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस दिस 3 का स्क्वायर आर नीडेड टू गिव द सम 120? अगर आप नॉर्मली भी काउंट करोगे तो सिर्फ 4 टर्म्स चाहिए, 81, 27, 9 और 3। आपको ओरली दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लगाना है, इसमें 120 चाहिए, a की वैल्यू 3 है, r की वैल्यू भी 3 है, तो ये काफी ज्यादा आसान बन जाता है। तो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला जो होता है वो होता है a इंटू एन आर की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन, और ये नंबर आपको 120 दिया हुआ था, तो 120 इज इक्वल्स टू 3 बाई टू, 3 की पावर n माइनस वन, यहाँ से कैंसिल करोगे तो 40 आ जाएगा, इसको करोगे तो 80 आ जाएगा, ये होगा 3 की पावर n माइनस वन, इधर लाओगे तो 81, ये हो जाएगा 3 की पावर n, यहाँ पे होता है 3 की पावर 4, 81 को बोलते हैं, और 3 की पावर n तो था ही, तो n की वैल्यू आ जाएगी 4। तो हार्डली कुछ सेकंड्स लगते हैं, अगर आपको एकदम क्वेश्चन देख के ही समझ में क्लिक कर गया कि ऐसे ही होना है, ठीक है। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज दिस वन का फर्स्ट पार्ट, इफ द सेकंड टर्म ऑफ जीपी इज 2 एंड द सम टू इंफिनिटी इज 8। अब इसके बाद आसान क्वेश्चन शुरू हैं। सेकंड टर्म मतलब कि देखो a होता है, ए आर होता है, ऐसे चलता जाता है ना इनफिनाइट, तो इन्होंने बोला है कि जो ए आर है वो 2 है और जो सम ऑफ इनफिनाइट टर्म्स था वो 8 था, हमें फर्स्ट टर्म बताना है, दैट इज कंप्लीटली फाइन। जो सम ऑफ इनफिनाइट टर्म्स होता है इसको आप लिख सकते हो a अपॉन 1 माइनस आर इक्वल्स टू 8, ये पता है। अगर ये पता है तो तुम r की वैल्यू भी यहाँ पे निकाल सकते हो या a की वैल्यू, मुझे निकालना क्या है, फर्स्ट टर्म निकालना है, तो मैं प्रेफर करूंगा कि r को मैं लिखूंगा 2 डिवाइडेड बाय a, तो इसको यहाँ पे ले आते हैं, तुम्हारे पास आएगा a अपॉन 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय a, दिस इज इक्वल्स टू 8। सिंप्लीफाई करोगे तो ये a ऊपर जाके a स्क्वायर हो जाएगा, नीचे आपको a माइनस टू इक्वल्स टू 8 मिल जाएगा। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8a माइनस का 16 आ जाएगा, सब कुछ लेफ्ट साइड आ जाएगा, तो माइनस 8a प्लस का 16 इज इक्वल्स टू 0। ये होता है a माइनस 4 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 0, तो a आ जाएगा यहाँ से 4, तो a की वैल्यू 4 थी एंड यू आर डन विद दिस क्वेश्चन। सी है ना इजी, तो ऐसे ऐसे करते हुए कर लो, हो जाएगा। फर्स्ट टर्म्स ऑफ द इनफिनाइट जीपी इज 1 एंड एनी टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द सक्सीडिंग टर्म्स, फाइंड द जीपी। ये क्वेश्चन तो इतना अच्छा क्वेश्चन है कि आजकल ना बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सेम टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। इन्होंने बोला है जो फर्स्ट टर्म है इनफिनाइट जीपी का वो 1 है, ओके, फर्स्ट टर्म इज 1 एंड एनी टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द सक्सीडिंग टर्म्स। कहने का मतलब जो a है वो इसके बाद वाले सारे टर्म्स का सम है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड इंफिनिटी तक। और अगर ए आर की बात करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, इंफिनिटी तक, तो सारे जो टर्म्स आ रहे हैं वो आगे वाले सबका सम है। हमें जीपी बतानी, ऐसी कौन सी जीपी होगी, एंड दैट इज कंप्लीटली फाइन। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स की अगर आप बात करो तो आपको फॉर्मूला मिलता है a अपॉन 1 माइनस आर, करेक्ट। अब मैं सम पहले दो टर्म्स देखता हूँ, ये 1 था, अगला भी a था,
अगर मैं सम ऑफ टू टर्म्स देखता हूँ तो a प्लस ए आर मिलेगा, लेकिन ये ए आर सिर्फ a ही तो था। ए आर कैसा था एग्जैक्टली सम ऑफ ऑल द प्रीसीडिंग टर्म्स, सॉरी ये a जो है ए आर जो है इसके आगे वाले सारे टर्म्स का सम होगा। तो आप यहाँ पे सम ऑफ टू टर्म्स निकालो, थ्री टर्म्स निकालो, जैसे निकालना है वैसे निकाल सकते हो। इन्फिनाइट टर्म्स का फॉर्मूला ये होता है और पहला टर्म 1 दिया है, तो आप एक की जगह पे यहाँ पे 1 भी लिख सकते हो। तो ऐसा कौन सा है कि ये चीज ट्रू हो जाए? सिंपल सा लॉजिक, अगर आपको पता है पहला टर्म 1 था और इन्फिनाइट टर्म्स का सम हमेशा ऐसा रहेगा, तो अगर मैं अपनी सीरीज को ही ऐसे शुरू करूं, सीरीज को मान लो ऐसे शुरू करता हूं, ये जो है सम ऑफ दिस टर्म्स will be equals to the first term, this number will be equal to the 1 ना। जो आगे की पूरी सीरीज थी वो क्या है, पहले टर्म को डिवाइड कर दोगे दूसरे टर्म से, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तुमको मिलेगा 1 माइनस आर इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड, ओके, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं, 1 अपॉन 1 माइनस आर है, ए अपॉन जो भी आपका पहला टर्म था पहले टर्म से। अगर मैं यहाँ से सीरीज लिख रहा हूँ ए आर प्लस ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, इसका जो सम होगा, मुझे ये कंफर्म पता है ना, इसका जो सम होगा वो इसके प्रीवियस टर्म से पहले होगा, इसका जो सम होगा इसके प्रीवियस टर्म के बराबर, मतलब इसका सम ए के बराबर होगा। अगर मैं इसको इसी फॉर्मूले में रख दूं तो आपको मिल जाएगा ए आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर इज इक्वल्स टू ए ओनली, करेक्ट। अब सिंप्लीफिकेशन करो, ए इससे ए कैंसिल हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू 1 माइनस आर, तो 2r की वैल्यू 1 हो जाएगी और r आ जाएगा 1/2, मतलब आपके जो सीरीज थी वो 1, 1/2, 1/4 ऐसे ये चलती जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इवेलुएट करना है इन्फिनाइट टर्म्स तक एंड दैट इज इजी, क्योंकि आपको देखो 3 दिया है बेस में, तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस ये इन्फिनाइट तक जा रहा है, वही आपका, क्योंकि बेस तो सेम था। अब आपको इसको कैलकुलेट करना है, तो 3 की पावर, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे 1 अपॉन 1 माइनस 1/2, तो ये मिल जाएगा आपको 3 की पावर 2, सिंप्लीफाई करने पे 2 मिलेगा। इसका पूरे का सम कितना होगा, सिर्फ इतना इजी था, फॉर्मूला ही लगाया। इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला ऊपर लगाएंगे और इसका मुझे मालूम है 2 आता है, करके भी देखा इतनी बार, तो ये आंसर हो जाएगा। फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी हुज कॉमन रेशियो इज 3, लास्ट टर्म इज 486 and whose terms sum of the terms is 728। फॉर्मूला लगा लो, इजी, हमें से फर्स्ट टर्म बताना है, नॉट एन इशू। सम ऑफ n टर्म्स a माइनस एल आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। लास्ट टर्म कभी भी दिया तो यही फॉर्मूला लगाओ, ज्यादा तुम्हारे लिए आसान पड़ेगा। ये दिया है 728 इज इक्वल्स टू a पता नहीं, लेकिन जो एल आर होगा वो 486 इंटू 3 होगा और नीचे आपको 1 माइनस 3 करना है, तो ये 1 माइनस 2 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, ये नंबर 2 से माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 16 15 मतलब 2 से किया तो 2 8 16, नेगेटिव साइन लगेगा, 56 1456 इज इक्वल्स टू a माइनस, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 3 ज़ा 18, 3 8 ज़ा 24 प्लस 1 25, 3 4 ज़ा 12, 1 4 5 8, बहुत बेहतरीन। इसको इधर ले आओगे तो a दिखेगा तुमको 2, खत्म। फर्स्ट टर्म कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो फॉर्मूले में वैल्यूज रखना था एंड तुम्हारा आंसर आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, व्हिच इज 12। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 5 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 31/5, फाइंड द कॉमन रेशियो। फर्स्ट टर्म अगर आपको 5 दी और फर्स्ट 3 टर्म्स यानी a प्लस, इसमें तो फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है, ए आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 31/5, तो a आप लिख सकते हो 5 प्लस 5r प्लस 5r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 31/5। क्या करना है, 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे, 25 प्लस 25r प्लस 25r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 31। सब कुछ लेफ्ट साइड में ले लेते हैं, 25r स्क्वायर प्लस 25r माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 0। इसको आओगे तो -6 ही तो आएगा। 25 इंटू 6 इज 150। अब इसको 150 बनाने के लिए 30 इंटू 5 कर सकते हो, 25r स्क्वायर प्लस 30r माइनस का 5r, 25 भी आ गया, 35 ज़ा 150 भी हो गया, माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 5r को कॉमन ले लेंगे, तो आपको मिल जाएगा 5r प्लस 6 और -1 को कॉमन लेंगे तो 5r प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो 5r प्लस 6 आ जाएगा एंड यहाँ से 5r माइनस 1 आ जाएगा, तो यहाँ से r की वैल्यू -6/5 होगी, जो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, अगर पहला टर्म आपका 5 है
तो अगला वैसे अच्छा पॉसिबल हो सकती है, दोनों चेक करना पड़ेगा कि पॉसिबल है या नहीं, ऐसे हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो -6/5 एंड 1/5, 1/5 तो इज डेफिनेटली योर आंसर एंड -6/5 विल ऑल्सो बी योर आंसर, क्योंकि 36/25 यस हो जाएगा। यहाँ से भी आंसर आ रहा है, कंप्लीटली फाइन, तो दोनों ही सही है, दोनों ही सही हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन 13 पे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। सम, हाँ बाकी जो क्वेश्चन है ना 27-28 क्वेश्चन समथिंग है, लेकिन बाकी क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वरना ये वीडियो और बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज टू द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स एज दिस। तो इन्होंने बोला है कि जो फर्स्ट 3 टर्म्स का जीपी का सम है, वो सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स में रेशियो है 125/152। अब फर्स्ट 3 टर्म्स का आप लिख सकते हो आर का क्यूब -1 डिवाइडेड बाय आर -1, 6 टर्म्स का लिखोगे आर की पावर 6 -1 डिवाइडेड बाय आर -1 इक्वल्स टू 125/152। अभी हमने बहुत सिमिलर क्वेश्चन किया था, आपको उसको ब्रेक करना होता है आर की पावर 6 को, तो ये आ जाएगा आर क्यूब -1, नीचे वाला आर क्यूब -1, सेम क्वेश्चन सेम टू सेम था, आर क्यूब +1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी माइनस बी इज इक्वल्स टू 125 डिवाइडेड बाय 152 आ जाएगा। यहाँ से -1 वाला टर्म तो कैंसिल हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लीजिए ऐसे कि इधर आ जाएगा 152/125 इज इक्वल्स टू आर क्यूब +1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 इधर ले आओ, तो 152/125 -1 इक्वल्स टू आर का क्यूब, यानी कि यहाँ से मिल जाएगा आपको 27 डिवाइडेड बाय 125 इज इक्वल्स टू आर का क्यूब। आर में यहाँ पे आपको क्यूब रूट लेना था, तो क्यूब रूट लेके 3/5 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस क्वेश्चन में कॉमन रेशियो को ही निकालना था, जो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। सो इस वीडियो के लिए ना इतना ही रखते, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, एंड जीएम एएम का जो एप्लीकेशन है वो भी हम आगे वाले वीडियोस में देखेंगे। लेकिन तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।